हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा लकीज फर्स्ट लव और द वर्ल्ड ओज मी अ फर्स्ट लव के एपिसोड 10 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। याओ चिंग जावो के ऑफिस में आ जाती है तो हेयू उससे मिलने आता है। याओ चिंग हेयू को कहती है कि उसने कुछ स्टाफ को गॉसिप करते सुना है कि हेयू ने फिर से किसी को फ्लावर्स भेजा है। याओ चिंग कहती है कि कंपनी में जो भी हुआ उसके बाद भी हेयू के पास फ्लर्ट करने का वक्त कैसे है। हेयू कहता है कि काम अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है। याओ चिंग कहती है कि जितना वक्त हेयू प्यार में देता है उतना अगर काम करने में दे तो ये सब होता ही नहीं। हेयू कहता है कि अगर उसने गड़बड़ नहीं की होती तो याओ चिंग शाके से कांटेक्ट कैसे कर पाती। मीटिंग में हेयू डायरेक्टर जियान को बताता है कि उसने शुन्यू से लॉ सूट हटाने के लिए डिस्कस कर लिया है और वो लॉ सूट हटाने के बदले कंपनसेशन चाहता है। डायरेक्टर जियान कहते हैं वो जितना कंपनसेशन मांग रहा है वो बहुत ज़्यादा है। याओचिंग कहती है कि शुन्यू जिस आर्टिस्ट का फैन है उसकी लास्ट पेंटिंग हेयू के पास है, तो अगर वो पेंटिंग शुन्यू को मिल जाएगी तो ये मैटर पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। हेयू पेंटिंग देने से मना करता है तो डायरेक्टर जियान कहते हैं कि इस मैटर को वो 1 वीक के अंदर हैंडल कर ले और कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि उसी के कारण याओचिंग को शंघई से यहाँ पे आना पड़ा है ट्रांसफर होके। हेयू कहता है कि याओचिंग यहाँ आकर खुशी होगी। लिंगशैन को शाओशी के साथ स्कूल में देखकर शेनचिंग उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। लिंगशैन कहता है कि वो शाओशी को मिस कर रहा था इसीलिए वो उससे मिलने आया है और वो चाहता है कि उसने जितना वक्त शाओशी के साथ मिस कर दिया है उसे अब पूरा करे। हेयू शुनियो को कॉल करता है और पेंटिंग देकर मैटर सेटल कर लेता है। हेयू याओचिंग से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि शुनियो को वो वाली पेंटिंग पसंद है। याओचिंग कहती है कि अगर हेयू गर्ल्स में जितना इंटरेस्ट दिखाता है उतना काम की चीज़ों में दिखाए तो उसे बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। हेयू जो भी फ्लावर्स भेजता है उन्हें शाके अपने ऑफिस में रखवा लेता है। एमी शिंग्यून को कहती है कि 5 दिन हो चुके हैं फिर भी हेयू फ्लावर्स भेज ही रहा है तो शायद वो इस बार सीरियस हो। शाके शिंग्यून को कॉल करके ऑफिस में बुलाता है। शिंग्यून कहती है कि अगर शाके ने उसे रोका नहीं होता तो वो हेयू के सारे फ्लावर्स उसी के सामने फेंक देती। हेयू शिंग्यून को अपनी पिक्चर सेंड करता है तो उसे पता चलता है कि शिंग्यून ने उसे ब्लॉक कर दिया है। हेयू शाके के ऑफिस आता है तो शिंग्यून उसे प्रोजेक्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट करने को कहती है। हेयू कहता है कि शिंग्यून ने उसे ब्लॉक कर दिया है और उसके दिए सारे फ्लावर्स दूसरे मैन के ऑफिस में रखवा दिए हैं, इसीलिए उसका मूड बहुत खराब है तो वो अभी काम नहीं करना चाहता। शाके शिंग्यून को बाहर जाने को कहता है। हेयू शिंग्यून को धीरे से कहता है कि अगर वो उसके साथ लंच करेगी तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। हेयू शाके को कहता है कि अगर वो उसे शिंग्यून के साथ लंच करने भी नहीं देगा तो उसे लगेगा कि शाके का इरादा सही नहीं है। शाके ये सुनकर शिंग्यून को हेयू के साथ लंच करने को कहता है। हेयू शिंग्यून को लंच के लिए लाता है। शिंग्यून हेयू को कुछ कहना चाहती है पर हेयू कहता है कि वो सच में शिंग्यून को लाइक करता है और उसके साथ सेटल होना चाहता है। शिंग्यून ये सुनकर हंस देती है। हेयू कहता है कि शिंग्यून पहली लड़की है जिसपे हेयू की ट्रिक्स काम नहीं कर रही हैं। शिंग्यून कहती है कि वो प्रोजेक्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट डिले करने के और तरीके ढूंढना बंद करे। हेयू सेंडी को कॉल करके कहता है कि शिंग्यून को वो फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट कर दे। शिंग्यून को मेल आ जाता है। शाके ये सब साइड से देख रहा होता है। हेयू शिंग्यून को कहता है कि उसे लगता है कि शिंग्यून ही उसकी डेस्टिनी है। शिंग्यून पहले तो हंसती है फिर कहती है कि शिंग्यून एक बहुत ही वर्कोहॉलिक और बोरिंग लड़की है और हेयू प्लेफुल है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हेयू शिंग्यून को अपने बारे में और बताने को कहता है तो शिंग्यून चुप हो जाती है। शाके वेटर को कुछ कह के चला जाता है। हेयू जब बिल पे करने के लिए वेटर को बुलाता है तो वेटर कहता है कि हेयू की एक्स गर्लफ्रेंड सुजैन ने बिल पे कर दिया है और हेयू को उसके 29th लव के लिए बेस्ट ऑफ लक भी कहा है और कहा है कि उसके घर में जो उसकी अंडरवियर है वो आकर ले जाए। ये सुनकर शिंग्यून हंसने लगती है। हेयू रोज शिंग्यून से मिलने आता है पर शिंग्यून उसे नहीं मिलती है। एमी कहती है कि हेयू के कारण ही अब शाके और शिंग्यून मीटिंग्स भी ऑफिस के बाहर करने लगे हैं। एमी हेयू के आने के बाद शाके को मैसेज करके बता देती है। शाके मोबाइल में कुछ देख रहा होता है तो वो शिंग्यून की कही बात रिपीट करने को उसे कहता है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। शिंग्यून सबको 10 मिनट का ब्रेक लेने को कहती है। सब लोग बाहर चले जाते हैं। शाके शिंग्यून से पूछता है कि क्या उसने हेयू से बात की है। शिंग्यून कहती है कि उसने हेयू को ब्लॉक कर दिया है।
शिंगयून शाके से पूछती है कि हेयू अब तक हार क्यों नहीं मान रहा है। शाके पूछता है कि क्या वो हेयू को डेट करना चाहती है जो वो इतना इंटरेस्टेड हो रही है। शिंगयून मना करके कहती है कि हेयू की 28 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। शाके कहता है कि वो हेयू के बारे में ज्यादा ना सोचे और काम पर ध्यान दे। वीकेंड पे हेयू शिंगयून को कॉल करता है और झूठ बोलता है कि गलती से उसकी इंपॉर्टेंट फाइल ऑफिस में ही रह गई है और वो टीआईजी कंपनी के अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके पास कार्ड नहीं है। शिंगयून ऑफिस आ जाती है पर जब उसे पता चलता है कि हेयू ने उसे झूठ कहा है तो वो जाने लगती है। पर हेयू उसे रोककर कहता है कि उसे पता है कि शिंगयून को डंगवन प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट डेटिंग प्लेस को बुक करना है ताकि वो अच्छे से रेफरेंस ले सके और उस जगह जाने के लिए 3 महीने पहले से ही रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। पर हेयू ने वहां पे रिजर्वेशन करवा ली है। तो क्या शिंगयून अपने काम के लिए भी उसके साथ नहीं चलेगी? लिंग शेन शेनचिंग से मिलने आता है और पूछता है कि शाओशी कहाँ है। शेनचिंग कहती है कि शाओशी शाके के साथ है। शिंगयून हेयू के साथ आ जाती है और कपल्स के साथ करने वाली एक्टिविटी देखने लगती है। शाके शाओशी के साथ उसी रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने आता है तो शिंगयून को वो वहां पे हेयू के साथ देख लेता है। शाके उसे पीछे से ही ले जाता है। हेयू जब पीछे घूमता है तो वहां पे शिंगयून नहीं होती है। शाके शिंगयून से पूछता है कि वो हेयू के साथ क्या कर रही है। शिंगयून कहती है कि वो गलत ना समझे क्योंकि वो डंगन प्रोजेक्ट के लिए डेटिंग मॉड्यूल के लिए रेफरेंस लेने आई है क्योंकि ये सेकंड बेस्ट फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ पे उसे रिजर्वेशन नहीं मिल पाई है। शाके शिंगयून और शाओशी के साथ फर्स्ट बेस्ट रेस्टोरेंट लाता है। वहाँ का स्टाफ उन्हें मैरिड कपल समझ लेता है। शिंगयून मना करने वाली होती है पर शाके उसे रोक देता है और कपल होने की एक्टिंग करने लगता है। शिंगयून कहती है कि इस रेस्टोरेंट में एक दिन में सिर्फ एक ही टेबल सर्व की जाती है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। शिंगयून शाके से पूछती है कि क्या यहाँ पे उन्हें कपल होने की एक्टिंग करना जरूरी है। शाके हाँ कह के कहता है कि कपल बनकर वो प्रोजेक्ट के लिए अच्छे से रेफरेंस ले सकेगी। शिंगयून पिक्चर क्लिक करने लगती है। शिंगयून खाना खाकर उसकी तारीफ करती है और सब कुछ रेफरेंस के लिए लिख लेती है। शिंगयून कहती है कि ये जगह बहुत ही रोमांटिक है, शायद इसीलिए नंबर 1 है ये जगह। शाके कहता है कि कई और जगह भी इससे ज्यादा रोमांटिक है। शिंगयून उन जगह के बारे में उनसे बताने को कहती है। शाके कहता है कि अभी उसका मूड ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं बताएगा। शिंगयून कहती है कि क्या शाके को सच में पता भी है ये बात या नहीं। शाके कहता है कि उसे शिंगयून से ज्यादा एक्सपीरियंस है इन मामलों में। शाके शिंगयून को घर ड्रॉप करता है तो शिंगयून उसे थैंक्स कह के जाने लगती है। शाके उसे रोक कर कहता है कि अगली बार से अगर शिंगयून को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो हेयू के पास ना जाए बल्कि उसके पास आए। शिंगयून हाँ कह के चली जाती है। शाके शाओशी को छोड़ने शेनचिंग के घर आता है तो वहां पे वो शेनचिंग को लिंगशैन के साथ देख लेता है। शाके बाहर आकर लिंगशैन को पंच मारता है और कहता है कि उसके कहने पर भी वो वापस क्यों आ गया। शेनचिंग ये सब सुनकर कहती है कि कहीं लिंगशैन के गायब होने में शाके और उनकी ग्रैंडमदर का हाथ तो नहीं था। शाके कहता है कि वो दोनों कभी भी शेनचिंग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेनचिंग कहती है कि उसे अब सब समझ आ रहा है कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब उसकी ग्रैंड मदर और शाके ने मिलकर किया है। शेनचिंग कहती है कि शाके हमेशा से ही उसके और लिंगशैन की शादी के खिलाफ था तो कहीं शाके ने वो कार एक्सीडेंट भी तो जानबूझ के नहीं करवाया था। शाओशी वहां पे आ जाता है और लिंगशैन को डैड कहता है। ये देखकर शाके वहां से चला जाता है। शेनचिंग शाओशी को लेकर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद लिंगशैन शेनचिंग को कॉल करके नीचे बुलाता है। शेनचिंग आकर पूछती है कि वो अब तक गया क्यों नहीं। लिंगशैन उसे सच ना बता पाने के लिए सॉरी कहता है। शेनचिंग कहती है कि लिंगशैन की गलती नहीं है, सारी गलती उनकी ग्रैंडमदर की है। लिंगशैन कहता है कि उसके वापस आने की बात सुनकर उसकी ग्रैंडमदर जरूर कुछ करेगी पर वो इस बार उनसे नहीं डरेगा। शेनचिंग कहती है कि जब शाओशी का जन्म हुआ था उसने उसी वक्त अपनी ग्रैंडमदर से रिश्ता तोड़ लिया था तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकती है। लिंगशैन कहता है कि इस दुनिया में अब शेनचिंग और शाओशी ही उसके अपने हैं तो वो उसे उसके साथ रहने का मौका दे एक बार फिर से। शेनचिंग टॉपिक चेंज करके चली जाती है। शाके जब घर वापस आता है तो वहां पे वो हेयू को देखकर पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। हेयू कहता है कि वो यहाँ पे उस अंडरवियर को लेने आया है जो उसने सुसैन के घर छोड़ा था। शाके कहता है कि वो अभी मजाक के मूड में नहीं है। शाके कहता है कि लिंगशैन वापस आ गया और शाओशी उसे डैड कहता है। हेयू कहता है कि शेनचिंग समझदार है तो वो उस पर भरोसा रखे क्योंकि वो मैटर को अच्छे से हैंडल कर लेगी। हेयू शाके से पूछता है कि क्या वो शिंगयून को लाइक करता है। शाके मना करता है। हेयू पूछता है कि फिर वो उनके रास्ते में क्यों आ रहा है। शाके कहता है कि वो नहीं चाहता कि चूनैन ने जो शिंगयून के साथ किया वो उसके साथ फिर से हो। हेयू कहता है कि अब वो पहले जैसा नहीं है और वो बदल चुका है और सीरियस भी है तो वो उस पर यकीन करे।
शाके कहता है कि वो उस बात पर कभी यकीन नहीं करता है जो उसने पहले कभी देखा ही नहीं है। हेयू कहता है कि वो बस इतना कहने आया है कि अगर शाके भी शिंग्युन को लाइक करता है तो वो उसके साथ फेयरली कम्पीट करे, और अगर वो शिंग्युन को लाइक नहीं करता है तो उनकी खुशी के बीच में ना आए। शाके कहता है कि वो दोनों कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे साथ। हेयू कहता है कि ये बात शाके का मैटर नहीं है तो वो उसमें इन्वॉल्व ना हो, ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन ई शिंग्युन को बताती है कि आज शाके कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। हेयू शिंग्युन को फ्लावर्स देने आता है। याओचिंग शाके को आके बताती है कि जावो ने उसे भी डंगरेन प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया है हेयू के साथ। शाके को मीटिंग में जाना होता है तो वो बाय बोलकर चला जाता है। एमी याओचिंग को शिंग्युन से इंट्रोड्यूस करवाती है। शिंग्युन कहती है कि अच्छा होगा कि अगर आगे से वो हेयू की जगह याओचिंग के साथ ही काम करे। याओचिंग शिंग्युन के पास कैट वाली फिगरीन देख लेती है। शाके हेयू की असिस्टेंट की जगह से शिंग्युन को हटा देता है और टीना को उसकी नई असिस्टेंट बना देता है। हेयू जब शिंग्युन के पास आता है तो शिंग्युन कहती है कि अब उसकी असिस्टेंट वो नहीं है बल्कि टीना है, तो अब उससे कोई भी काम हो तो वो टीना से जाके बात करे। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।